नमस्कार दोस्तों, वाईडी ब्रदर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राम राम आप सभी को। दोस्तों, पीछे की जो क्लासें हैं उनको आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए आप तहे दिल से मैं आपका आभारी हूँ। आज एक नया टॉपिक लेकर के मैं फिर हाजिर हूँ दोस्तों आपके सामने, और नया टॉपिक है हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। आइए मैं छोटी छोटी बातों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम क्या होता है, किस प्रकार से शब्दों को सजाया जाता है, किस प्रकार से शब्द जो है वो व्यवस्थित किए जाते हैं। प्रश्न ऐसा आ जाता है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार बताइए, या शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द पहली बार आएगा या पहला होगा। ठीक है, तो इन पर हम चर्चा करते हैं। आइए, छोटे छोटे कंटेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, 10 मिनट का लगभग टॉपिक है आपका, लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश दोस्तों अथाह है, और एक ही अक्षर पर, एक ही वर्ण पर बहुत सारे लाखों हजारों शब्द बनते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। और एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। हालांकि आता है, इसका जो नंबर है क्वेश्चन आने का वो लगभग 1 क्वेश्चन होता है या 2 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, और आए भी नहीं आज तक। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अनुस्वार वाले शब्द आते हैं। अनुस्वार से प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले शब्द, होने वाला वर्ण आएगा, ये लिख देते हैं होने वाला वर्ण। समझ लो इसको, क्या लिखा है मैंने। अनुस्वार से प्रारंभ होने वाला वर्ण आएगा जी। सबसे पहले अनुस्वार से प्रारंभ होने वाला कैसे शब्द, जैसे मैंने लिख दिया कंगाल और लिख दिया कमल। इनमें से पूछा जाएगा कि पहले कौन सा शब्द आएगा, तो आपका सही उत्तर होगा कंगाल, क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, बता देंगे आप आसानी से। अगली बात पर चलते हैं, अगले कंटेंट पर चलते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझते हुए चलेंगे कि सर्वप्रथम स्वर से प्रारंभ होने वाले, स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। देखिए, इस बात को भी समझिए आप। स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द कैसे, जैसे मैंने लिख दिया काम और लिख दिया आम और लिख दिया इमली। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा। 3 शब्द दिए हुए हैं, सबसे पहला किस शब्द का नंबर होगा, तो आपको बताना पड़ेगा आम, क्योंकि ये स्वर है, और स्वर में हालांकि स्वर तो 2 है, ई है और आ है, तो इनमें भी पहले कौन आता है, आ आता है। 1 नंबर इसका होगा, 2 नंबर इसका होगा और 3 नंबर इसका होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप से। ठीक है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अगला कंटेंट हम लेते हैं, और अगला कंटेंट ये है कि शर्त ये है कि एक ही वर्ण वाले शब्द पहले आते हैं, यानी समान वर्ण वाले शब्द को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं जरा समान वर्ण कैसे। जैसे मैंने लिख दिया कमल, जैसे मैंने लिख दिया कोमल, जैसे मैंने लिख दिया खरगोश। ठीक है, अब इनमें से पहला कौन सा होगा सर, इनमें से पहला कमल होगा, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। दूसरा कौन सा होगा, ये तो को है, ये ख है, इसमें ए की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा, तो पहले कौन सा आएगा, कै वाला आएगा कि खे वाला। मैंने कहा ना समान वाले आएंगे, तो पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे,
2 नंबर पे ये आएगा और 3 नंबर पे ये आएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली बात पर चलते हैं और अगली बात ये है कि अंत में अर्धाक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। इसका क्या मतलब है सर? अर्धाक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द कैसे आते हैं? जैसे लिख दिया आपने काम, जैसे लिख दिया आपने ख्याल, जैसे लिख दिया आपने क्या, तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा ये, यानी काम। इसमें पूरा है अर्धाक्षर, थोड़ी अंत में आते हैं अर्धाक्षर। तो अर्धाक्षर क्या है, क्या में क आधा है, इसलिए बाद में आएगा। तो यहाँ पर इसको 1 नंबर देना पड़ेगा, इसको 2 नंबर देना पड़ेगा और इसको 3 नंबर देना पड़ेगा। मित्रों ये बहुत ही आसान तरीके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें हैं, उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। ये खास है, श से प्रारंभ होने वाले शब्द क के बाद आते हैं। ये बात बहुत विशेष है दोस्तों। इससे प्रारंभ होने वाले शब्दों का नंबर किसके बाद आएगा? क से प्रारंभ होने वाले शब्द जब खत्म हो जाए तो उसके बाद में किसका नंबर आएगा? क्षय का नंबर आएगा। उदाहरण देकर के मैं समझा देता हूं आपको, आज ये मेरे साथ आइए। देखिए उदाहरण देते हैं, जैसे ले लिया आपने जी कमरा, जैसे आपने ले लिया जी कमरा, ठीक है। जैसे आपने ले लिया जी काजल, जैसे आपने ले लिया जी क्षमा, जैसे आपने ले लिया जी खरगोश, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, उदाहरण आपको केवल समझाने के लिए है। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा जी? मैंने कहा था अनुस्वार वाला आएगा, 1 नंबर दे दिया। उसके बाद में क है, इसमें भी क है, इसमें कौन है सर? इसमें भी क है बच्चों। ये जो क्ष है, इसका निर्माण अर्धाक्षर क और स से मिलकर होता है, ठीक है। तो इसमें आधा क है। आपको बता दूं कि खरगोश से पहले क्षमा आएगा। मेरा समझाने का मेन उद्देश्य यही था, जो पूरा होना चाहिए। क कंवर, ये अनुस्वार है इसलिए पहले आया, अनुस्वार है इसके पहले आया। 2 नंबर पे क, ये का है, ये क है, तो यही आएगा पहले सब। 2 नंबर पे ये आया। तीसरे नंबर पे का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पे अर्धाक्षर वाला आएगा, ये 4 नंबर पे, और ये वाला 5 नंबर पे। अब सच सच बताना दोस्तों कि ऐसा कितने बच्चे करते हैं आप तो सोचते हैं तो सबके लास्ट में आता है, सबके स्कूल सबसे अंत में डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे अंत में जाएगा खरगोश, क्योंकि क्षमा जो है इसमें क्षय से प्रारंभ होने वाले शब्द, मैंने कहा ना कि कैसे प्रारंभ होने वाले शब्दों के तुरंत बाद आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तय के बाद त्रय से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। त्रय से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। जैसे तारक, जैसे तलवार, जैसे त्रिशूल, जैसे रजनी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, 1 नंबर किसका होगा, 2 नंबर किसका होगा? तय सीधा सा है, 1 नंबर पे आएगा, ता 2 नंबर पे आएगा, और ये त्रि, ये इसमें आधा है इसलिए ये 3 नंबर पे आएगा। इसमें तय और रह से मिलकर बनाओ दोस्तों। ये त्रय जो है, इसका निर्माण हुआ है तय, अर्धाक्षर और रह से मिलकर, इसलिए ये तय के बाद प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ आते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और चल करके हम बात कर लेते हैं कि जय के बाद जय, इसको जय बोलेंगे हम। जय से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है, ये जे का निर्माण जो है जय और ये से मिलकर हुआ है, तब बना है आपका जे। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिए। वैसे ही है जैसे मैंने त्रय समझाया और जैसे मैंने क्षय समझाया, जस्ट वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि जय के बाद, जय वाले शब्द जैसे ही पूरे होते हैं तो उसके बाद कौन आएगा, जय आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जय और ये से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे अंत में ये लास्ट कंटेंट है, सबसे अंत में है से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। ठीक है, ये भी बहुत खास प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है कि है से जो प्रारंभ शब्द होंगे वो सबके अंत में रहेंगे। मैं अब आपके सामने 2-3 उदाहरण लेकर के फटाफट से आपके सामने एक बातें क्लियर कर देता हूँ। जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। 4 उदाहरण काफी होंगे, सफिशिएंट होंगे दोस्तों। तो मैं सबसे पहले ऐसे शब्द ले लेता हूं जिसमें केवल आपको एक ही अक्षर देखने को मिलेगा, एक ही वर्ण देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत वाला जो है, तो ले लेते हैं एक बार। जैसे मैंने ले लिया कंकर, कठोर, कमाल, कोमल, कोआ, काजल। ठीक है, इतने सारे शब्द काफी होते हैं दोस्तों। और उसके बाद वाले उदाहरण में मैं ले लेता हूं अलग अलग व्यंजन से या अलग अलग वर्णों से स्टार्ट होने वाले, प्रारंभ होने वाले। जैसे मैंने ले लिया अमन, आकाश, खगोल, विष्णु, चमन। ठीक है, इसमें देखेंगे उदाहरण नंबर 3 और इसमें ले लेता हूं दोस्तों मैं, जो अभी आपके सामने पजल आ रहे थे, पजेशन आ रहे थे, उनको ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया कक्षा, कमाल, कमरा, कशक, कमर। ठीक है, ये वाली बातें ले लेता हूं। और उसके बाद दोस्तों ले लेता हूं मैं आपके सामने चौथा उदाहरण, जिसमें सभी को मैं इंक्लूड करूंगा। देखिएगा आम, और आपका कोई भी वर्ड ले लीजिएगा, राकेश, ये सभी समझ जाएंगे। और मोहन, और ज्ञानी, और जानवर, और तमिल, और त्रिकोण। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे। इन सभी उदाहरणों से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि शब्दों का क्रम क्या होता है। जरा देख लीजिएगा एक बार। इसमें अनुस्वार है, सबसे पहले आएगा नो डाउट। ठीक है, क, को, का। तो इसमें से आपको ध्यान देना है, क और क वाले में से को, ये तो बात की बातें हैं।
इसमें से और इसमें से छांटना है। ये पहले ठह पहले आता है कि मैं पहले आता है, कै तो समान है ना, कॉमन है ना दोनों में, तो आपको ठह और मैं में से छांटना है। ठह पहले आता है इसलिए 2 नंबर पर, और तीसरे नंबर पर तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 नंबर पे आएगा, का है, का से शुरू हो रहा है, ये पहले आता है इसलिए ये 5 नंबर पे आएगा और ये 6 नंबर पे आएगा। कोई दो राय नहीं है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप देख ले, अनुस्वार से प्रारंभ हो रहा है, फिर कै दोनों में कै कॉमन है, इसलिए अगले वाला वर्ण देखते हैं। अगले वाला वर्ण इसमें ठह है, इसमें मैं है, ठह पहले आता है इसलिए 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 4 नंबर पे का से शुरू हो रहा है इसलिए 4 नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे को पहले आता है, काव के पहले आता है, तो इसलिए ये 5 नंबर पे और ये 6 नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें अमन है, आकाश है, खगोल है, विष्णु है, चमन है। तो सबसे पहले स्वर आते हैं, आप जैसा जानते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दो राय